हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। मेरा नाम है रक्षित और इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ऑन जर्मनी वर्सेस इंग्लैंड इन द यूएफा नेशंस लीग। सो फ्रेंड्स, यूएफा नेशंस लीग के प्रीवियस 1 वीक में हमने काफ़ी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स देखे हैं। स्पेशली अगर आप आज इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड ने एक 1-0 लॉस सफ़र किया था अगेंस्ट हंगरी, आपको याद होगा, इन द प्रीवियस मैच। और अगर आप जर्मनी की बात करें, उन्होंने एक 1-1 ड्रॉ प्ले आउट किया था विद इटली। सो फ्रेंड्स, हाउ इट वर्क्स इज कि इस ग्रुप में जिसमें जर्मनी, इंग्लैंड, इटली और हंगरी है, इसमें जो फर्स्ट आएगा वही टीम सेमीफाइनल ऑफ द यूएफा नेशंस लीग के लिए क्वालिफाई करेगी। सो सेकंड और थर्ड आने के कोई प्राइजेस नहीं मिलेंगे इस ग्रुप में। दैट्स व्हाई आई थिंक ऑलरेडी वो स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट आ चुकी है या आने वाली है वेयर एवरी मैच इज इंपॉर्टेंट और विनिंग एवरी मैच इज इंपॉर्टेंट। लेट्स से अगर इंग्लैंड आज का मैच हार जाए तो वो अपने पहले 2 मैचेस हार जाएगी और उनके लिए फर्स्ट फिनिश करना इन द ग्रुप काफी ट्रिकी हो सकता है। सो मे बी इस वे में अप्रोच करेंगी दोनों टीम्स फॉर दिस मैच इन ऑर्डर टू विन। बट फ्लिप साइड ये है फ्रेंड्स कि ये टूर्नामेंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये इन अ वे आप ग्लोरिफाइड फ्रेंडलीज इन्हें बोल सकते हैं जो एंड ऑफ द सीजन हो रहे हैं। सो प्लेयर्स, मैनेजर्स बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लेट्स से वो लेते हैं इंटरनेशनल मैचेस को, लेट्स से यूरोज या वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स या वर्ल्ड कप मैचेस होते हैं ऑफ कोर्स। सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड बिफोर यू मेक योर टीम फॉर जर्मनी वर्सेस इंग्लैंड टुनाइट। अब फ्रेंड्स अपना शुरू करते हैं प्रीव्यू। सबसे पहले हम देखेंगे जर्मनी की प्रोबेबल 11 फॉर दिस मैच। लेट अस बिगिन। सो ये है फ्रेंड्स जर्मनी की प्रोबेबल 11 फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। यू हैव टू रिमेंबर कि उनके जो मैनेजर है हांजी फ्लिक, वो एक फॉर्मर बायर्न म्यूनिख मैनेजर थे जिनके अंडर वो चैंपियंस लीग जीते थे एंड ही इज ऑब्वियसली अ वेरी 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 अटैकिंग मैनेजर। सो जर्मनी के जब भी आप मैचेस देखेंगे अब से लेकर वर्ल्ड कप तक, डू रिमेंबर कि वो एक अल्ट्रा अग्रेसिव फैशन में खेलेंगे। सो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी ये एक टीम है जो बहुत ही हाई लाइन रखेगी। हाई लाइन का मतलब ये है कि जो डिफेंसिव लाइन आप देख रहे हैं, क्लॉस्टरमैन, रूडिगर, श्लॉटरबेक एंड राउम, ये काफी अप द फील्ड खेलेंगे, काफी अटैकिंग एरियाज में बेसिकली ऑपरेट करेंगे। सो इनके और गोलकीपर के बीच में काफी डिफरेंस होगा। सो लेट्स से जो इंग्लैंड के फॉरवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल रहीम स्टर्लिंग, फॉर एग्जांपल और भी जो क्विक प्लेयर्स इनकी टीम में लाइक रीस जेम्स, वो इस गैप का फायदा उठा सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है फ्रेंड्स कि ये बहुत अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। प्रेस मतलब ओपोनेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं और उनसे बॉल ले सकते हैं। सो बहुत ही क्विक इंटरप्ले, पासिंग और बहुत ही हाई प्रेसिंग गेम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस जर्मनी टीम। दे विल प्ले इन अ वेरी अग्रेसिव फैशन। अगर आप स्पेसिफिक प्लेयर्स की बात करें, मैनुएल नोया ऑब्वियसली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं फॉर दिस जर्मनी टीम, क्योंकि मैंने आपको बताया था इतना स्पेस होता है गोलकीपर और डिफेंस के बीच में। सो दे नीड अ स्वीपर कीपर जो मैनुएल नोया है एंड दे कंसीड अ लॉट ऑफ चांसेस। सो नोया हमेशा बहुत सारे सेव्स भी करते हैं एंड वी नो ही इज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड। अगर आप बैक फोर की बात करें, आपको कुछ न्यू नेम्स दिखेंगे। सो फॉर एग्जांपल आपको दिखेंगे डेविड राउम एज द लेफ्ट बैक, आपको दिखेंगे श्लॉटरबेक जो फ्राइबर्ग के प्लेयर थे, बहुत ही इंप्रेसिव सीजन रहा है, अब इन्होंने साइन करा है बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए फ्रॉम द कमिंग सीजन। रूडिगर ऑफ कोर्स जिन्होंने अभी चेल्सी से रियल मैड्रिड अपनी मूव करी है ऑन अ फ्री ट्रांसफर एंड क्लॉस्टरमैन फ्रॉम आरबी लाइप्जिग विल बी द राइट बैक। अगर प्रेफरेंस की बात करें, मेरे को एक्चुअली दोनों फुल बैक्स बहुत ज्यादा पसंद नहीं है इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग पोटेंशियल। क्लॉस्टरमैन इज डिसेंट, राउम इंटरनेशनल लेवल पे काफी इनएक्सपीरियंस्ड हैं। सो रूडिगर ऑब्वियसली इज द नेल्ड ऑन डिफेंडर मेरे हिसाब से फ्रॉम दिस जर्मन टीम बिकॉज ऑफ हिज ओवरऑल प्ले एंड बिकॉज इनके लीडर का डेफिनेटली डिफेंस के लीडर डेफिनेटली ये होंगे। श्लॉटरबेक एक बहुत ही इंप्रेसिव प्लेयर हैं, इनका जो प्रोग्रेस है मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूं देखने के लिए। ही समवन जो आई थिंक मैं रिकमेंड करूंगा इन दिस पर्टिकुलर मैच। अगर आप मिडफील्ड की बात करें, यू हैव 2 रियली गुड मिडफील्डर्स, जोशुआ किमिक एंड इल्काई गुंडोगान। किमिक के संबंध जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर दिस जर्मनी टीम, फॉर द बायर्न म्यूनिख टीम। ये एक प्लेयर है जो बहुत सारे एवेन्यूज से आपको पॉइंट्स दे सकते हैं फ्रॉम पास कंप्लीशन। ये ऑब्वियसली प्लेयर है जो बहुत सारी फ्री किक्स और कॉर्नर्स भी लेते हैं। ही इज ऑल्सो समवन जो बहुत चांसेस क्रिएट करते हैं एंड ओकेजनली गोल भी स्कोर करते हैं, जैसे आपने लास्ट मैच में देखा अगेंस्ट इटली। सो ये एक प्लेयर है जो बॉक्स के एज पे जनरली आपको मिलेंगे और जो लूज बॉल्स होती हैं उनको कभी कभी गोल में कन्वर्ट करते हैं। गुंडोगान ऑफ कोर्स वाज द हीरो ऑफ मैन सिटी। ही इज समवन जो ऑब्वियसली एक प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स रनर है। जैसे उन्होंने मैन सिटी के लिए 2 गोल स्कोर करे थे अगेंस्ट एस्टन विला ऑन द फाइनल डे, वैसे ही सिमिलर रोल ये जर्मनी के लिए प्ले करते हैं। बट दोनों में से अगर एक पिक करना होगा, सेफर आई वुड स्टिल से इज किमिक बिकॉज ही समवन जो अश्योर्ड है ऑलमोस्ट कि 90 मिनट्स खेलेंगे। बट अगर आपको थोड़ा ब्रेवर पिक चाहिए, मे बी आप इल्काई गुंडोगान को पिक कर सकते हैं। दोनों भी बहुत आराम से आप पिक कर सकते हैं इन दिस मैच। अगर आप अटैकिंग एरिया से बात करें, सो बोरुसिया मönchengladbach है, जोनास हॉफमैन आपको दिखेंगे ऑन द राइट, अ गुड सीजन फॉर द क्लब।
लेफ्ट में आपको दिखेंगे जमाल मूसियाला, बहुत ही एक्साइटिंग यंगस्टर हैं, बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हैं एंड आई एक्चुअली फील कि वन ऑफ द बेस्ट गोल स्कोरिंग ऑप्शंस हैं फॉर जर्मनी इन दिस मैच। वॉच आउट फॉर मूसियाला, बहुत ज्यादा ओनरशिप इनकी नहीं होगी, ही समझ जो पोटेंशियली ग्रेट ऑप्शन हो सकते हैं, ग्रेट पॉइंट पिक फॉर योर टीम। थॉमस मुलर, एवर रिलायबल थॉमस मुलर, मैं इनकी टीम देख रहा हूं एंड आई थिंक ही इज द वन जो इस मैच में ऑन पेनल्टीज होंगे फॉर जर्मनी। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, ये भी वंस अगेन एक प्लेयर है जो गोल्स के साथ असिस्ट नंबर्स बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप इनके बायर्न म्यूनिख के लिए असिस्ट नंबर्स देखेंगे ओवर द लास्ट 3-4 सीजंस, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई। अप फ्रंट खेलेंगे इस मैच में मोस्ट लाइकली काई हावर्ट्स। नाउ ही समवन जो नेशनल टीम के लिए या चेल्सी के लिए ही समवन जो फेजेस में अच्छा खेलते हैं, फेजेस में बुरा खेलते हैं। सो इट्स डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट कि किस मैच में अच्छा खेलेंगे किस में नहीं, बट वी नो कि इनका पोटेंशियल इज सो गुड एंड ही समवन जो ही विल बी लीडिंग द लाइन इस मैच में। और कोई भी हांसी फ्लिक टीम होती है जैसे लेवेंडोव्स्की थे बायर्न म्यूनिख में, जो मेन स्ट्राइकर होता है उन्हें बहुत चांसेस मिलती हैं टू स्कोर अ गोल, मे बी हावर्ड्स उससे बेनिफिट कर सकते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम इंग्लैंड की प्रोबेबल 11 फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। नाउ लास्ट मैच में आई वाज सरप्राइज कि इवन हंगरी जैसी टीम के अगेंस्ट इन्होंने 3 एट द बैक फॉर्मेशन खेली थी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो जर्मनी मैच के प्रिपरेशन करने के लिए ही उनके मैनेजर गैरेथ साउथगेट ने 3 एट द बैक फॉर्मेशन खिलाई थी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो वंस अगेन सेम फॉर्मेशन पे स्टिक करेंगे। जॉर्डन पिकफोर्ड होंगे गोलकीपर। आई थिंक नोया और पिकफोर्ड में कौन कीपर पिक करना है may decide आपके कॉन्टेस्ट का आउटकम। सो इट्स वेरी वेरी क्लोज। आई स्टिल फील कि मे बी पिकफोर्ड ज्यादा जस्ट अबाउट ज्यादा सेव्स कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर मैच, अगर लेट्स से दोनों टीम्स क्लीन शीट नहीं रखती हैं। बैक थ्री में बात करें, हैरी मैग्वायर जो आपको पता है नॉट हैविंग अ वेरी गुड सीजन, कॉन्फिडेंस में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन लास्ट मैच में उनके बहुत सारे कंपाइलेशन वीडियोस थे ऑन सोशल मीडिया जिसमें दिखा रहे थे कि क्या क्या एरर्स करे हैं। आई एम नॉट श्योर इनको अपनी टीम में लेना चाहिए नहीं, बिकॉज ही इज समवन जो वेरी शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस है, बट ऑफ कोर्स ही कैन स्कोर हेडर फ्रॉम कॉर्नर्स एनी टाइम। उसके अलावा मोस्ट लाइकली होंगे जॉन स्टोन्स, थोड़ा सा चांस है शायद कॉर्नर कोडी खेले, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि सेंटर बैक इस मैच में जॉन स्टोन्स होंगे। ही समवन जो जनरली बहुत पासेस कंप्लीट करते हैं। काइल वॉकर आई थिंक मेरे हिसाब से इनके बैक थ्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सिंपली बिकॉज इनकी पेस बहुत ज्यादा है। सो जो भी जर्मनी के प्लेयर्स होंगे, लेट्स से जो पेसी प्लेयर्स है लाइक मूसियाला फॉर एग्जांपल, उनके अगेंस्ट काइल वॉकर होंगे एंड उनका जो पेस और रिकवरी स्पीड है दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑल्सो फील कि तीनों में से वॉकर सबसे ज्यादा टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स आपको दे सकते हैं। अगर आप बात करें इनके विंग बैक्स की, सो यू हैव कीरन ट्रिपियर जो ओरिजिनली राइट फुटेड है, मोस्ट लाइकली एज अ लेफ्ट विंग बैक खेलेंगे इन दिस पर्टिकुलर मैच बिकॉज ऑब्वियसली चिलवेल, शॉ एटसेट्रा आर नॉट रेडी। सो ट्रिपियर इज समवन जो फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई एम नॉट श्योर व्हाट टू एक्सपेक्ट, बिकॉज ये एक राइट फुटेड लेफ्ट विंग बैक होंगे, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा डेफिनेटली रीस जेम्स जो मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लास्ट मैच में उन्होंने ऑब्वियसली पेनल्टी कंसीड करी थी, बट हमें पता है इनका अटैकिंग पोटेंशियल क्या है। सो ये आई थिंक एक वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग फोर्सेस होंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जर्मनी एक काफी हाई लाइन होल्ड करती है, जेम्स जैसे प्लेयर अपनी पेस से वो डेफिनेटली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन फॉर योर टीम। मिडफील्ड में अगर बात करें, यू हैव डेक्लन राइस जो आपको हमेशा टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स देंगे। सो ही समवन जो मे बी स्पेक्टेकुलरली आपको परफॉर्मेंसेस नहीं देंगे लेट्स से गोल और असिस्ट के साथ, बट एक मिनिमम बैच ऑफ पॉइंट्स आपको हमेशा देंगे। उसके साथ मोस्ट लाइकली होंगे मेसन माउंट। यहाँ पे मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ कि कौन से प्लेयर खेलेंगे। अभी फॉर एग्जांपल मेसन माउंट बहुत ही डिफेंसिव रोल में इस पोजीशन में बहुत यूज टू नहीं है खेलने के लिए। लेट्स से अगर इसमें कैल्विन फिलिप्स खेलते हैं या जूड बेलिंगम वंस अगेन खेलते हैं या मे बी जेम्स वॉर्ड प्राउस खेलते हैं, आई वोंट बी सरप्राइज। सो विल हैव टू सी कि इस पोजीशन पे कौन खेलता है। मेसन माउंट वंस अगेन इस समवन जो चेल्सी के लिए जो परफॉर्मेंसेस करते हैं वो रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं फॉर दिस इंग्लैंड टीम। रहीम स्टर्लिंग ने आपको याद होगा मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस प्रोड्यूस किया था जब इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-0 हराया था इन द यूरोज। वंस अगेन ही समवन जो इलनेस से रिकवर कर रहे हैं और इनकी पेस वंस अगेन कैन बी वेरी वेरी यूजफुल इन दिस मैच, बट हाउ फिट ही इज या फिर इनकी फॉर्म क्या है ये ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क्स हैं। हैरी केन विल बी द मेन स्ट्राइकर, ही इज ऑफ कोर्स स्टिल सेइंग द बेस्ट गोल स्कोरिंग ऑप्शन फॉर इंग्लैंड इन दिस मैच। एंड जैक ग्रेलिश एक पोटेंशियली ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं फॉर इंग्लैंड इन दिस मैच। हमें पता है इनका पोटेंशियल क्या है, बट क्या वो इस पोटेंशियल को गोल और असिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इज अ क्वेश्चन वी विल हैव टू आस्क। नाउ फ्रेंड्स अब देखते हैं कुछ की स्टैट्स बिफोर मूविंग ऑन टू द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं कुछ गोल स्कोरिंग नंबर्स इन दोनों टीम्स के इन द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जो अभी खत्म हुए हैं। सो अगर आप जर्मनी की बात करें, यू कैन सी कि गुंडोगान, गनाबरी, वर्नर तीनों ऑन 5 गोल्स हैं।
नाउ वर्नर और गनाब्री आर नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट, बट गुंडोगान काफ़ी इंटरेस्टिंगली आप इस लिस्ट में देख सकते हैं इस जॉइंट फर्स्ट। सो मैं आपको बता रहा था कि मिडफील्ड से वो रन्स बनाते हैं और गोल स्कोर करते हैं। डू कीप दिस इन माइंड। इनको पिक करना या नहीं पिक करना विल बी अ बिग डिसीजन फॉर योर टीम। अगर आप इंग्लैंड की बात करें, हैरी केन वंस अगेन इज ऑन 12 गोल्स एंड आप देख सकते हैं इनके आसपास कोई नहीं है। सेकंड पे आप देख सकते हैं इज हैरी मैग्वायर विद 4 एंड बुकायो साका इज ऑन 3। अब चलते हैं असिस्ट नंबर्स पे फॉर बोथ दीज टीम्स। जर्मनी के लिए आप देखेंगे लियोन गोरेट्स्का इज नंबर 1, प्रीटी सरप्राइजिंग विद 7 असिस्ट, मार्को रॉयस विद 5 असिस्ट एंड थॉमस मुलर विद 3 असिस्ट। सो यू कैन सी कि जो टॉप गोल स्कोरर्स और असिस्ट प्रोवाइडर्स हैं वो जर्मनी के मोस्टली इस मैच में नहीं स्टार्ट करेंगे। सो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कौन से प्लेयर्स स्टेप अप करते हैं इन दिस पर्टिकुलर मैच। इंग्लैंड की अगर बात करें, फिल फोर्डन इज विद 4 आउट इंजर्ड फॉर दिस मैच। उसके बाद है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड जो नहीं एक्सपेक्टेड है इस मैच में स्टार्ट करेंगे विद 3। फिर आते हैं केन, स्टर्लिंग, माउंट एंड जेम्स, 4 प्लेयर विद 2 असिस्ट ईच। अब चलते हैं टैकल और इंटरसेप्शन नंबर्स पे फॉर दीज टू पर्टिकुलर टीम्स। इसमें आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। विद करर, क्लॉस्टरमैन आप देख सकते हैं इज ऑन दिस लिस्ट विद लियोन गोरेट्स्का। बट इंग्लैंड के लिए इंटरेस्टिंगली जैसे मैंने आपको बताया था, डेक्लन राइस इज समवन जो हमेशा आपको गुड टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स देंगे। हैरी मैग्वायर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंटरसेप्शन टैकल नंबर्स नहीं है, बट ही इज ऑल्सो समवन जो इतना कंसिस्टेंटली खेलते हैं कि इनके नंबर्स हाई होते हैं। बट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मैच पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक डेक्लन राइस इज समवन जो टैकल इंटरसेप्शन वाइज आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको देंगे कुछ मैच फैक्ट्स आपको जो आपको याद रखने चाहिए बिफोर मेकिंग योर टीम। एक है फ्रेंड्स कि हैरी केन का रिकॉर्ड अगेंस्ट जर्मनी इज गुड। इन्होंने अपने दोनों इंग्लैंड अपीयरेंसेस में जर्मनी के अगेंस्ट गोल स्कोर करे हैं इन 2016 एंड 2021 इन द यूरोस। और एक नेशंस लीग का काफी इंटरेस्टिंग क्वर्क है, फैक्ट है कि जर्मनी ने जो 11 नेशन लीग मैचेस खेले हैं उसमें इन्होंने सिर्फ 2 जीते हैं, 6 ड्रॉज एंड 3 लॉसेस। सो देयर रिकॉर्ड इन द यूएफा नेशंस लीग इज जनरली नॉट गुड। एंड आई थिंक मैं एक सिमिलर वेन पे ही अपनी प्रेडिक्शन करना चाहूंगा। आई विल गो फॉर अ 1-1 ड्रॉ बिटवीन दीज टू टीम्स। आई थिंक जर्मनी आर अ टीम जो काफी अग्रेसिव खेलेगी हांसी फ्लिक के अंडर। ऑल्सो उनके ऊपर एडिशनल प्रेशर है बिकॉज वो होम टीम है। एंड आई थिंक दे आर अ टीम जो डेफिनेटली मैं बैक करूंगा इस मैच में गोल स्कोर करेगी। हैविंग सेड दैट, इंग्लैंड का डिफेंस इज वन ऑफ द बेस्ट इन यूरोप। वो जनरली बहुत सारे गोल्स कंसीड नहीं करते हैं। सो आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि बहुत हाई स्कोरिंग मैच होगा। फ्रॉम एन इंग्लैंड पॉइंट ऑफ व्यू अगेन दे आर अंडरवेलमिंग। जितना टैलेंट है उसके हिसाब से उन्हें बहुत सारे गोल स्कोर करने चाहिए। बट ये जर्मनी टीम भी इज नॉट परफेक्ट, काफी इम्परफेक्ट टीम है, especially with their high line, especially with their defensive frailties. And I think इस मैच में डेफिनेटली इंग्लैंड काउंटर अटैक पे या फिर जनरली फ्रॉम सेट पीसेस गोल स्कोर कर सकती है। सो कीपिंग दैट इन माइंड आई एम गोइंग फॉर अ 1-1 ड्रॉ बिटवीन दीज टू टीम्स इन दिस पर्टिकुलर मैच। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं ऑन द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच। सो फ्रेंड्स दिस इज द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन। अगर आप फ्रॉम अ हेड टू हेड पर्सपेक्टिव बात करें, यहाँ पे कुछ प्लेयर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा आपकी टीम के लिए आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉरवर्ड लाइन। आई थिंक मुलर और केन ये दोनों प्लेयर्स हैं जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, सिंपली बिकॉज आई फील कि ये दोनों फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू अपनी टीम के लीडर हैं। एंड अगर आप पेनल्टीज की बात करें, सो केन डेफिनेटली विल बी ऑन पेनल्टीज फॉर इंग्लैंड एंड थॉमस मुलर मोस्ट लाइकली विल बी ऑन पेनल्टीज फॉर जर्मनी। आई थिंक देयर इज अ स्मॉल चांस कि मे बी इस मैच में हावर्ड्स पेनल्टी लें, बट आई थिंक मैं मुलर को बैक करूंगा इस मैच में टू बी ऑन पेनल्टी ड्यूटीज। ओवरऑल ऑल्सो आई थिंक फ्रॉम मिनट्स ऑन द फील्ड और जो ओवरऑल इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, दीज टू प्लेयर्स आर आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतने बड़े मैच में स्पेशली मुलर और केन जैसे प्लेयर्स को मैं काफी ज्यादा ट्रस्ट करूंगा। थर्ड फॉरवर्ड स्लॉट आई थिंक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ यहाँ पे फ्रेंड्स इट्स अ वेरी टफ चॉइस बिटवीन काई हावर्ट्स एंड रहीम स्टर्लिंग। नाउ मैंने जस्ट अबाउट काई हावर्ट्स को प्रेफरेंस दिया है। आई थिंक ये एक प्लेयर है जो हैरी मैग्वायर वाले चैनल में ऑपरेट करेंगे। हैरी मैग्वायर की आपको पता है फॉर्म इज नॉट वेरी गुड एंड आई थिंक हावर्ट्स इज समवन जो उसका फायदा उठा सकते हैं। ऑल्सो मैंने आपको बताया था कि जर्मनी जो हांसी फ्लिक जो उनके मैनेजर है उनके अंडर दे आर वेरी वेरी अग्रेसिव। जैसे लेवेंडोव्स्की ने बहुत सारी फायदा उठाया था चांसेस का अंडर फ्लिक, वैसे ही आई थिंक अगर ये जर्मनी टीम हावर्ट्स को चांसेस फीड करती है, ही इज ऑल्सो समवन जो काफी गोल स्कोर कर सकते हैं। So maybe Kai Havertz is someone जो maybe benefit कर सकते हैं from that. Very close call. I also feel Raheem Sterling is a very good option because आपको पता है कि इन्होंने यूरोज में जर्मनी के अगेंस्ट गोल स्कोर किया था and also जो हाई लाइन है उनकी काउंटर पे डेफिनेटली रहीम स्टर्लिंग उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। टोटली योर डिसीजन। आई थिंक दिस इज अ वेरी टफ कॉल। उसके अलावा अगर आप मिडफील्ड में बात करें, सो मैंने पिक किया है जोशुआ किमिक को, जो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। बीटिंग हार्ट है वो इस जर्मनी टीम की। यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक डिसीजन ले सकते हैं। मैंने पिक किया है जमाल मूसियाला को। आई रियली लाइक हिम। आई थिंक ये एक राइजिंग स्टार है, नॉट ओनली इन जर्मन फुटबॉल बट ऑल्सो वर्ल्ड फुटबॉल।
ही इज समवन जो आई थिंक एक पोटेंशियली वाइल्ड कार्ड पिक हो सकता है आपकी टीम्स के लिए, इसलिए मैंने उनके ऊपर थोड़ा सा रिस्क लिया है। मे बी अगर आपको सेफर जाना है फ्रेंड्स, आप गुंडोगान को पिक करें। गुंडोगान जैसे मैंने आपको बताया था वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जॉइंट टॉप स्कोरर थे फॉर जर्मनी रिसेंटली। सो गो फॉर गुंडोगान इफ यू वांट टू गो सेफ। थोड़ा रिस्की जाना है, गो फॉर समवन लाइक मूसियाला ऑफ कोर्स। अगर आप बात करें इंग्लैंड की, सो स्टर्लिंग अगर आप हावर्ड्स की जगह नहीं लेते हैं देन यू हैव टू पिक अनदर मिडफील्डर फ्रॉम इंग्लैंड। और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। यू हैव मेसन माउंट, यू हैव ऑब्वियसली समवन लाइक जैक ग्रेलिश। मैंने पिक किया है डेक्लन राइस को, सिंपली बिकॉज मैं माउंट और ग्रेलिश को बहुत ट्रस्ट नहीं करता हूँ। राइस इज समवन जो मेरे हिसाब से 90 मिनट्स खेलेंगे। ही इज समवन जो एक मिनिमम बैच ऑफ पॉइंट्स आपको हमेशा देंगे फ्रॉम पासिस कंप्लीटेड, ऑल्सो फ्रॉम टैकल एंड इंटरसेप्शंस। सो ही इज समवन जो इन दिस पर्टिकुलर सेटअप, लो स्कोरिंग मैच के सेटअप में ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। डिफेंस में फ्रेंड्स पिक करना थोड़ा डिफिकल्ट है इन दिस मैच बिकॉज कोई बहुत स्टैंड आउट डिफेंडर्स नहीं है। दोनों टीम्स में से अगर मैं डेफिनेटली एक रिकमेंड करूंगा वो है रीस जेम्स फ्रॉम इंग्लैंड एंड रूडिगर फ्रॉम जर्मनी। रूडिगर के बारे में बता चुका हूं, लीडर है जर्मन डिफेंस के, वेरी गुड फ्रॉम कॉर्नर्स एंड सेट पीसेस, डिफेंसिव नंबर्स आर ऑब्वियसली वेरी गुड एंड बॉल प्रोग्रेशन भी बहुत अच्छा करते हैं। सो इनके पासेस कंप्लीटेड हमेशा ज्यादा होंगे एंड ऑड ओकेजन पे ये बॉक्स के बाहर से गोल भी स्कोर करते हैं। रीस जेम्स जैसे मैंने आपको बताया था विंग बैक रोल में खेलेंगे फॉर दिस इंग्लैंड टीम, राइट विंग बैक रोल। वंस अगेन जर्मनी की हाई लाइन को एक्सपोज कर सकते हैं in terms of assist potential, in terms of chances created, he is a phenomenal option. So अगर ये फील्ड पे रहते हैं he can be a good attacking player. उसके अलावा I think it was a little tough call, but मैंने पिक किया है काइल वॉकर को। I think defensively from a tackle interception point of view मैं इनको थोड़ा सा ऊपर रेट करूंगा as compared to someone like हैरी मैगवायर या जॉन स्टोन्स। It's a close call, but I'll go for काइल वॉकर। उसके बाद मैंने पिक किया है श्लॉटरबैक को। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज्यादा रेट नहीं करता हूँ क्लॉस्टरमैन को एंड डेविड राउम को, इसलिए मैंने दूसरे सेंटर बैक के लिए ऑप्ट किया है जर्मनी, हु इज श्लॉटरबैक। वंस अगेन ही समवन जो ज्यादा पास कंप्लीशन पॉइंट्स डेफिनेटली आपको दे सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर मैच। गोलकीपर वंस अगेन इज अ वेरी डिफिकल्ट कॉल। मैंने पिकफोर्ड को पिक किया है। आई थिंक बोथ टीम्स कैन कंसीडर गोल, दैट मींस कि मेरे ख्याल से पिकफोर्ड ज्यादा सेफ पॉइंट्स आपको दे सकते हैं, बट मैनुअल नोयर ऑफ कोर्स इज आल्सो समवन हु इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। सो ये है फ्रेंड्स हमारा बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर जर्मनी वर्सेस इंग्लैंड इन द यूएफा नेशंस लीग। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करिएगा व्यू स्पोर्ट चैनल को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। Thank you so much for watching guys, wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers guys.